इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर खजाने को लेकर घमासान छिड़ गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बिहार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों का जाल बिछाते हुए सरकार को घेरा और कहा कि चुनाव से ठीक पहले महज 30 दिन के भीतर 41,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। तेजस्वी का दावा है कि आज बिहार 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा है और हालात इतने खराब है कि सरकार को रोजाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार को जुगाड़ू सरकार बताते हुए कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन के कारण अब राज्य में पेंशन, छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को वेतन तक में देरी हो रही है। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि करीब 92,000 करोड़ रुपए के खर्च का कोई हिसाब है ही नहीं और ये पैसा एनडीए के सिंडिकेट में बंदरबाट कर दिया गया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि तेजस्वी ने बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है, जिससे अब आने वाले दिनों में सड़क से सदन तक इस पर राजनीतिक गर्मी बढ़ना तय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने इन आंकड़ों के जरिए नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राज्य में पेंशन और वेतन जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए फंड की कमी होना एक गंभीर संकेत है, जिसे तेजस्वी यादव अब जनता के बीच वित्तीय आपातकाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक सफाई का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कैग रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि यूसी जमा न होने के आरोपों ने विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार थमा दिया है। अगर सरकार जल्द ही इन आंकड़ों पर अपनी स्थिति साफ नहीं करती है तो खजाना खाली होने की ये बात आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष तेजस्वी के इन आंकड़ों के प्रहार का जवाब विकास के किन दावों के साथ देते नजर आते हैं।